Hello guys, today I will discuss with you chapter number 8 of NCERT Science book of class 8th. Okay, so what is chapter number 8? It is cell structure and function. सेल जो है उसके स्ट्रक्चर कैसा होता है, what are its different components and हर एक कंपोनेंट्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट है। उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, आपको हायर क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिटेल में होते हैं हर एक पार्ट। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सारे। तो सबसे पहले एक चीज़ और अंडरस्टैंड कर लो सारे, कि जो सेल होता है उससे पहले किसकी तरह होता है। अगर हमने कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, घर की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रिक्स लेते हैं, ऐसे करके उनके बीच में मटेरियल ऐड करते जाते हैं और उनको ऐसे करके जोड़ते जाते हैं। तो इन ब्रिक्स की हेल्प से क्या होता है, ऐसे करके हमारे पास वॉल बन जाती है। वॉल के थ्रू हमारा बाद में ऐसे ही घर बन के तैयार हो जाता है। तो मतलब अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली, ठीक है, जो बेसिक यूनिट होती है किसी भी बिल्डिंग की वो होती है ईंट, ब्रिक्स। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी हमारे पास एनिमल बॉडी होती है, प्लांट बॉडी होती है किसी की भी, उसमें भी कोई भी जो आदमी बना हुआ है, ठीक है, उसकी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। हर एक जो पार्ट होता है उसका कुछ ना कुछ जो होगा बेसिक लेवल पे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होगी। तो ये होती है आपकी सेल। ठीक है, छोटे छोटे हैं ऐसे करके बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनसे जुड़ के हमारी मिलके हमारी बॉडी बनती है। ठीक है, सेल जब ग्रुपिंग होती है तो टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऐसे करके। ठीक है, ये आप इतना कर अंडरस्टैंड कर लो कि हमारी बॉडी जो होती है बहुत सारे सेल्स के आपस में प्रॉपरली अरेंज होने के कारण बनी होती है। ठीक है, तो अब आ जाओ अपनी पहली स्लाइड के ऊपर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, टेस्ट वगैरह अगर देते हैं वहाँ पे पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड सेल। तो सबसे पहले जो सेल था वो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था इन 1665 में। तो उसने डिस्कवर किस में किया था, उसने डिस्कवर किया था इसको किसके अंदर, कॉर्क सेल्स के अंदर। ठीक है, उसने रॉबर्ट हुक, देखो, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन 1665। कॉर्क ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री, जो पेड़ होता है, ठीक है, बड़े बड़े ट्रीज देखे होंगे आपने, तने के ऊपर ब्लैक कलर की ऐसी लेयर जैसी जमी होती है, तो उसके जो सेल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको बोलाता है कॉर्क। ठीक है, तो उस कॉर्क को उसने ऑब्जर्व किया था और दिखती कैसी थी वो, जैसे आपको ये ऐसे करके हनी कॉम्ब देखा है, मधुमक्खी का छत्ता, उसमें ऐसे करके पॉलीगोनल टाइप के सेल्स बने होते हैं, ये हेक्सागोनल। ठीक है, तो इस टाइप के सेल्स दिखे थे उसको पहली बार, बट उस टाइम पे इतना ज़्यादा डिटेल में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बट ये था कि उन्होंने सेल जो था वो डिस्कवर कर दिया था। क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि उस टाइम पे अभी माइक्रोस्कोप वगैरह उतना ज़्यादा डेवलप नहीं थे। ठीक है, सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो देखो दोबारा से रिवाइज कर लो थोड़ा सा। सेल जो होता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, और ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है उनको देखने के लिए। ठीक है, सेल्स जो होते हैं अलग अलग टाइप की शेप्स के होते हैं। ठीक है, तो इनकी शेप्स जो होती है वो पर्टिकुलर ओवल, स्फेरिकल, ऐसे करके अलग अलग टाइप की शेप्स होती हैं। कुछ एक जो होते हैं उनकी शेप प्रॉपर नहीं होती, और उसको हम बोलेंगे क्या, इर्रेगुलर। जो रेगुलर शेप में नहीं होते, जिसका हमें पता नहीं लग रहा कैसी शेप है, उनको बोलेंगे इर्रेगुलर शेप। इसका एग्जाम्पल आता है अमीबा, पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। अमीबा जो होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, और इसकी जो बॉडी होती है इसमें कोई स्पेशल शेप नहीं होती, देखो इर्रेगुलर बेसिस में हर कहीं को फोल्डिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो इसको बोलते हैं अमीबा। ये जो फोल्ड्स होते हैं
इनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मीनिंग होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब फुट या फीट। तो ये इसके फुट की तरह काम करते हैं, जहाँ भी इसने जिस डायरेक्शन में मूव करना हो उस साइड को स्यूडोपोडिया बनते जाते हैं और उस डायरेक्शन में मूव करता है, और इसकी हेल्प से वो अपना फूड भी गेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फिर नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर क्लासिफिकेशन, सेल्स जो होते हैं नंबर के बेसिस पे उनको दो टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, एक होता है आपका यूनिसेलर और दूसरे होते हैं मल्टीसेलर। देखो बहुत इजी है। यूनि का मीनिंग होता है वन। क्या मतलब होता है यूनि का? वन। मल्टी का मतलब मैनी। ठीक है, तो यूनि का मतलब वन। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिनकी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेलर, और जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। और इसके एग्जांपल अमीबा, अभी आपने पढ़ा। इसके अलावा एक पैरामीशियम होता है, वो भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, मल्टी सेलर बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपके कोई भी ले लो, कैट, डॉग, ह्यूमन, प्लांट कोई भी, मैंगो ट्री, ऐसे करके कोई भी। तो ये सारे जो होते हैं मल्टी सेलर होते हैं, मतलब बहुत सारे मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं तब जाके बॉडीज तैयार होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हाँ साइज ऑफ सेल। साइज जो होता है सेल का वेरी कर सकता है 0.1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर बहुत छोटी यूनिट होती है। ठीक है, आप खुद ही सोचो, हमें सेल इन दिखते हैं कुछ इनके, तो उसके अंदर फिर उसका साइज कितना होगा सोचो। तो कुछ एक तो दिखाई नहीं देते, उनको हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, मतलब वो कितना छोटा होता है। तो इनकी जो रेंज होती है 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 170 और समथिंग मिलीमीटर तक हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या साइज ऑफ। अब इसका एग्जांपल, कई बार एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों का। सबसे छोटा सेल कौन होता है? तो सबसे छोटा जो सेल होता है दैट इज माइकोप्लाज्मा। ये जो होता है बैक्टीरिया होता है एक टाइप का। इसको और हम क्या बोलते हैं? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसकी ये शॉर्ट फॉर्म पीपीएलओ। तो ध्यान रखना, पीपीएलओ इज द स्मॉलेस्ट सेल, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आता है आपका विच इज द लार्जेस्ट सेल। तो जैसे आपको पता है ऑस्ट्रिच, देखा है आपने कहीं पे टीवी वगैरह में। तो ये जो ऑस्ट्रिच होते हैं बर्ड होता है एक टाइप का, बहुत बड़े साइज का होता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, क्योंकि एग जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, सेल ही होता है एक टाइप का। तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसका साइज सबसे बड़ा माना जाता है, दैट इज अबाउट 170 मिलीमीटर तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी पार्ट्स ऑफ सेल। हाँ बन रहा कुछ। नेक्स्ट हम करेंगे अब पार्ट्स ऑफ सेल। अब सेल्स के बारे में देखेंगे, सेल के अंदर क्या होता है। आप वैसे बहुत डिटेल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, बट आपके इसमें थोड़ा सा आइडिया इनके बारे में देंगे हम। तो सबसे पहले सेल की जो एनवेलप होती है सबसे बाहर वाली। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सिंपली ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ रास्ता। मान लो ये हमारा कोई सेल है, तो इस सेल की जो बाहर वाली ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, कवरिंग होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जनरली डबल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल नहीं होगी। एक आउटर और एक इनर, एक आउटर और एक इनर। इसका काम क्या होता है? ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, शेप प्रोवाइड करती है, और इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल रेगुलर नहीं होती, जिसके कारण कुछ चीज़ें अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं और कुछ बाहर से अंदर को, जिसके कारण ये कॉन्टैक्ट में रहता है पूरी बॉडी के। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट आता है आपका सेल वॉल। ठीक है, ये जो सेल वॉल होती है जनरली सिर्फ प्लांट्स में होती है, ध्यान में रखना। ठीक है,
तो प्लांट्स जो होते हैं, क्योंकि वो मूव नहीं करते एक से दूसरी जगह, और उनको बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन को टॉलरेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है डे टाइम में, हम लोग तो बाहर जाते हैं घर के अंदर, जो प्लांट्स होते हैं तो वहीं रहते हैं बाहर। तो टू टॉलरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्श कंडीशंस, जो प्लांट सेल होते हैं उनके बाहर एक और मेम्ब्रेन और लेयर होती है, ठीक है। ये जो लेयर होती है ऐसे करके, वो भी डेवलप होती है जनरली फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। तो सॉरी, उसकी कंपोजिशन आपके इसमें नहीं है सिलेबस में, ठीक है। तो ये जो आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल में स्पेशली, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। इसका काम होता है हार्श कंडीशन में प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट आता है आपका साइटोप्लाज्म। ये जो मेम्ब्रेन हो गई, सेल हो गया, इसके अंदर एक जेली लाइक, किसकी तरह होता है, जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है पूरे के अंदर, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। फ्लूइड की तरह होता है, जेल लाइक फ्लूइड, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल फ्लूट करते रहते हैं, ठीक है। फ्लूट या मतलब ढंग से होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑर्गेनल्स को सपोर्ट करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है आपका न्यूक्लियस, जो सेल का सेंटर होता है, ठीक है। उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपके एक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे सेल का। और एक और बात, ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर या ऑर्गेनल होता है सेल के अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, ज़्यादा नहीं। तो न्यूक्लियस जो होता है दैट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। 2 लेयर्ड होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी भी। तो ऐसे करके ऐसे, ये इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, सेकेंड ये वाली आ गया आपकी इनर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर एक और सर्कल स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं थ्रेड की तरह, धागे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं फैले हुए सारे न्यूक्लियस में। इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल या सिंपली क्रोमेटिन। इस क्रोमेटिन के अंदर होते हैं जीन्स, इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं डीएनए, ठीक है। तो ये जीन्स जो होते हैं दे स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जिनको स्टोर करना और एक जनरेशन से दूसरे में, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर जाते हैं कुछ एक हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, वो इनके कारण होते हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन ये हो गया। सेकंड फंक्शन न्यूक्लियस का क्या होता है, ये पूरे सेल को और इनडायरेक्टली पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम भी करता है, कि उसको प्रॉपरली वर्क कैसे करना है तो उसको कंट्रोल भी करे। तो इस आपका न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, ठीक है। क्रोमोसोम भी हो गए। नेक्स्ट आता है आपका, स्लाइड यस, इसको भी कर लेते हैं डिस्कस। अब जो सेल्स होते हैं उसके बेसिस पे सेल को भी और ऑर्गेनिज्म को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनको प्रोकैरियोट्स भी बोलते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स। वेरेज जो सेकंड होते हैं उनको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं सेल को, और ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रो का मतलब होता है पहले, ठीक है। और ऐसे सेल या ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, जो हमने अभी डिस्कस किया, वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके अराउंड प्रेजेंट नहीं होती, जिसके कारण उसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड बोला जाता है उसको, न्यूक्लियोइड, ठीक है। ध्यान रखना, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस टर्म नहीं बोलते, हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसके एग्जाम्पल आते हैं आपके जनरली बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट आता है आपका फिर
यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? ऐसे सेल जिनमें जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल प्रॉपरली डेवलप्ड होता है, उसके अराउंड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इसके एग्जांपल बहुत सारे होते हैं, कोई भी ले लो, अनियन सेल, सिक सेल। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट अब देखते हैं सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो इसमें आपका प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों को साथ में कंपेयर करने के लिए ऐसे ले लिया हुआ है। ठीक है, तो क्या आएगा अब? सबसे पहले देखो, ये आपकी सबसे आउटर वॉल जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलेंगे इसको? सेल वॉल। जो बाहर होती है सेकंड नंबर पे जो आती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। मैंने बोला था प्लांट सेल में जो होती है सबसे बाहर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है प्रेजेंट। ठीक है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सेल मेम्ब्रेन भी हो गया। इसके अलावा सेंटर में डिफरेंसेस भी साथ में करेंगे हम। जो कॉमन ऑर्गन्स होते हैं उनको पहले देख लेते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ऑपरेटस, ये वाले जो होते हैं यहाँ पे ये। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इनको, और गोल्जी ऑपरेटस। ठीक है, उसके बाद एक और ये जो सारे आपको दिख रहे हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो गोल्जी ऑपरेटस इनमें भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट में भी होता है। वैसे ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल, ये भी आपका प्लांट में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा, और एक जरूरी है एक होगा, इससे ज़्यादा होते हैं जनरल। नेक्स्ट आता है आपका मेन ही बताऊंगी आपको, राइबोसोम्स। राइबोसोम आपके प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, जिनका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। ठीक है, उसके अलावा आपका गया न्यूक्लियस। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो एनिमल सेल का न्यूक्लियस जनरली बड़ा है और सेंटर में होता है, जबकि प्लांट का जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा साइड को होता है, पेरिफेरी बोलते हैं उसको। अब क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? का सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें एयर बबल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं वैक्यूल। तो उसके कारण जो इसका प्लांट सेल का न्यूक्लियस होता है थोड़ा पेरिफेरी डायरेक्शन में होता है। तो एनिमल सेल में जनरली वैक्यूल बड़े साइज के एब्सेंट होते हैं, हाँ छोटे छोटे समटाइम प्रेजेंट हो सकते हैं, बहुत छोटे साइज के वैक्यूल्स। तो ये भी डिफरेंस आ गया प्लांट और एनिमल सेल। नेक्स्ट, इसके अलावा आपके पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये एनिमल और प्लांट दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो चीज़ यहाँ पे ड्रॉ की हुई है यहाँ पे आपको दिखेगी नहीं, ER बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये भी एनिमल प्लांट दोनों में प्रेजेंट होता है। अब डिफरेंसेस कहाँ पे आते हैं दोनों में? ठीक है, तो डिफरेंस जो आता है वो आता है आपका, इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, वहाँ से करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो अभी बताया आपको ये थे कॉमन। ठीक है, बड़े इजीली आपको इस डायग्राम से पता लग जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारे कॉमन होते हैं, प्लांट में भी होंगे, एनिमल में भी होंगे। बट जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट, जो प्लास्टिड्स होते हैं ग्रीन कलर का जो एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसको कंटेन करते हैं, ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ऑर्गेनल। तो ये भी प्लांट में प्रेजेंट, एनिमल में एब्सेंट। इसके अलावा प्लांट सेल में जैसे मैंने अभी बताया आपको लार्ज साइज का वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में जनरली या तो एब्सेंट होंगे या बड़े स्मॉल साइज के वैक्यूल होते हैं। इसके अलावा एनिमल सेल में जनरली सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्लांट सेल में जनरली एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में वो एब्सेंट होते हैं, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल दोनों। एनिमल सेल्स में और क्या प्रेजेंट होता है? आई थिंक काफ़ी हो गया। तो ये थे कंपैरिजन। अब आप लोगों ने इनके अच्छे से नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन सारे नोट करने हैं और इसको अच्छे से लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है वीडियो। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। ठीक है,
Thank you. Have a wonderful time ahead.